गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे कि क्या क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और साथ ही हम बात करेंगे प्रोसेसेस क्या हैं वो जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो चीज देखनी है वो है डेफिनेशन, जैसे कि हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री में भी देखी थी। डेफिनेशन क्या है, मैं आपको ऐसे ही एक बोलचाल की भाषा में बता देता हूं। जब कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो कि पहले से ही सरफेस पर है, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है और उसके ऊपर डिपोजिशन होता रहता है सेडिमेंट्स का। ठीक है, अब वो सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं वो अलग बात है कि वो वाटर के थ्रू आ रहे हैं, विंड के थ्रू आ रहे हैं, बट उनके ऊपर सेडिमेंटेशन हो रहा है। यानी कि धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर्स पर लेयर्स बनती जा रही हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो इंटीरियर की तरफ, नीचे की तरफ मूव करने लगती है और ये प्रोसेस हजारों लाखों सालों तक चलता रहता है। और इस प्रोसेस की वजह से ही जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो बहुत ज्यादा गहराई में इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चली जाती है और वहां पर उसके पास बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं और हीट भी बहुत ज्यादा होती है। और उस हीट की वजह से और उस प्रेशर की वजह से जो ओरिजिनल फॉर्म था उस रॉक का लाखों सालों पहले, वो कन्वर्ट होके एक नए रॉक को बना देता है। ठीक है, एक नई रॉक बन जाती है। यानी कि पुरानी रॉक का फॉर्मेशन चेंज हो गया है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, अब वो एक नए तरह की रॉक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म, यानी कि रूप बदलने की प्रोसेस पुरानी रॉक से नए रॉक में आने के लिए। इसको क्या बोलेंगे हम? मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। और जो रॉक बन के तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, ये तो बोलचाल की भाषा की बात हो गई। अब आप यहां पर जो आपको साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी है, जो आप एग्जाम में लिखोगे, वो यहां पर लिखी हुई। मेटामॉर्फिक रॉक अराइज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टू न्यू टाइप ऑफ रॉक इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा प्रेशर भी पड़ना चाहिए वर्टिकली। ठीक है, और इन दोनों ही चीजों की वजह से उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है और फिर वो एक नई रॉक बन जाती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली जाए। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे आर हार्डर। देखिए इग्नियस रॉक बहुत हार्ड होती है, उसमें पानी पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है, उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है। सेडिमेंट्री सॉफ्ट होती है। बट आप ये सोचिए कि इग्नियस रॉक से भी कन्वर्ट होके एक दूसरी रॉक बन रही है जिसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर लाखों सालों से पड़ रहा है। तो जो चीज पहले से ही बहुत हार्ड थी उसके ऊपर भी प्रेशर और टेम्परेचर पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा कितनी कंप्रेस हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इग्नियस के लिए हार्ड वर्ड यूज करते हैं, सेडिमेंट्री के लिए सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, और मेटामॉर्फिक के लिए हार्डर, मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त, कठोर, सॉलिड होती है ये। ठीक है, मोर कॉम्पैक्ट देन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो कि ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, लाखों सालों पहले जो रहा होगा, उसका ओरिजिनल फॉर्म से भी ज्यादा हार्डर होना। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया है कि जो मार्बल है, मार्बल यानी कि संगमरमर, किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है ना। लाइमस्टोन को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। अब लाइमस्टोन भी हार्ड होता है, लेकिन जब लाइमस्टोन से मार्बल बन जाता है तो वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मोस्ट ऑफ देम आर इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का क्या मतलब है? ये इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इसके अंदर किसी भी तरह का लिक्विड पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दे डू नॉट हैव फॉसिल्स। इनमें किसी भी तरह के फॉसिल्स, यानी कि जो पत्तियां, पेड़ पौधे या जो इंसेक्ट्स वगैरह के रिमेन्स मिलते थे, वो इसमें नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही होती हैं, तो हीट की वजह से वो सारे के सारे फॉसिल्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इनमें किसी भी तरह के फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है,
मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है? जबकि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, जैसे कि हार्ड थी, हार्ड से हार्डर हो गई है, या फिर सॉफ्ट थी, सॉफ्ट से हार्ड, हार्ड से हार्डर हो गई है। तो क्या हुआ? उसका टेक्सचर बदल गया। दूसरा, उसका कंपोजिशन भी बदल जाता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, कुछ डोमिनेंट ज्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी में, कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। न्यू मिनरल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। यहां पर मिनरल्स में एन टाइप नहीं हुआ है। न्यू मिनरल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। और जब मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस हो रही होती है तो नए नए मिनरल्स भी बनते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो नए मिनरल्स इस प्रोसेस में बन रहे हैं वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक में मिले, और जो ओरिजिनल रॉक थी वो सब खत्म हो गए, उसका मिनरल हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक में ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कैसे कैसे मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है वो होती है। सबसे पहले बरियल मेटामॉर्फिज्म। बरियल मेटामॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि कोई एक रॉक है, वो जाकर नीचे, जमीन के नीचे दबती चली जा रही है और ऊपर उसके सेडिमेंटेशन आते चले जा रहे हैं, मतलब दफन हो गई है, जिसको बोलते हैं ना बरीड, गाड़ देना। तो उस प्रोसेस में जितने ज्यादा सेडिमेंट्स ऊपर डिपॉजिट होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो ओरिजिनल रॉक है वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेगी, खुद को मॉडिफाई कर लेगी, और फिर एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बरियल। ठीक है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए पूरे इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया में कह दें कि हम भाई पूरे इंडिया में मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस हो रही है, तो एक बड़ा जगह हो गया, ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन अगर हम किसी एक स्टेट का नाम ले लें कि भाई वेस्ट बंगाल में इस तरह की मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत ही नैरो एरिया ले लिया ना, बहुत ही छोटा कर दिया एरिया को, कि भाई ये एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में इस तरह की मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और ये वाली रॉक इसी जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब रीजनल के आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मार्बल, संगमरमर सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है। ठीक है, तो भाई राजस्थान में जब सबसे ज्यादा मिलता है तो वो एक तरह का रीजनल मेटामॉर्फिज्म ही है कि क्योंकि पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर रीजन में मिलता है, एंड दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट आता है हाइड्रोथर्मल। ठीक है, हाइड्रोथर्मल, अब यहां पे हाइड्रो का मतलब पानी, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने शायद नाम ना सुना हो, अटलांटिक ओशन में एक मिड अटलांटिक रिज है, वहां पर लगातार वॉल्केनिक इरप्शन ओशन के अंदर होता रहता है। तो जो मान लो सबसे पहली बार एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और वो वहीं पर ठंडा होकर सॉलिडिफाई होकर जम गया, लेकिन वो वॉल्केनिक इरप्शन लगातार हो रहा है, हर रोज होता है, चौबीसों घंटे होता है। तो बार बार नई नई लेयर्स निकलती रहती हैं और पुराने वाले जो मैग्मा है या जो लावा है उसके ऊपर डिपॉजिट होती चली जाती हैं। तो जो सबसे नीचे दब गया है, सबसे पुराना वाला इग्नियस रॉक है, उसका क्या होगा, वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेगा, वो अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नई नई लेयर का प्रेशर पड़ रहा है। तो उस केस में जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसको हम हाइड्रोथर्मल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई ओशन का पानी है यानी कि हाइड्रो, और टेम्परेचर वॉल्केनो का यानी कि थर्मल। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या है? अब सपोज करिए कि जमीन पर, हमारे अर्थ सरफेस पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और खूब सारा मैग्मा बाहर निकल रहा है, लावा बाहर निकल रहा है, और वो फ्लो करना स्टार्ट करता है जमीन की तरफ। अब उसके रास्ते में जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं जो कि पहले से पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर गर्मा गर्म लावा जब आके गिरेगा तो फिर उनके ऊपर कुछ असर तो पड़ेगा ना, वो अपना फॉर्मेशन चेंज करेंगी, हो सकता है लावा के साथ मिलके वो एक नए तरह की रॉक बना लेंगी। तो वो होगा तो मेटामॉर्फिज्म ही ना, क्योंकि उसका रूप चेंज हो गया, फॉर्मेशन चेंज हो गया। तो इस तरह जब वॉल्केनिक इरप्शन से निकले हुए लावा के कांटेक्ट में आकर कोई पुरानी रॉक अपने आप को नए तरह की रॉक में कन्वर्ट कर लेती है, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां पर 4 मेटामॉर्फिज्म दिए हुए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स
आप नाम सुने होंगे आपने कई बार, मार्बल का तो बहुत ही सुना होगा, घर वगैरह घरों में जब फर्श बनता है तो लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 नाम लिख दिए हैं, नीज, स्लेट, मार्बल, सिस्ट एंड क्वार्ट्ज। ये 5 एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि एनी 2 या एनी 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, आगे हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे मिनरल्स का, रॉक्स का, कि क्या इकोनॉमी में फायदा होता है हमें, आखिर क्यों हमारे लिए रॉक्स जरूरी हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।